Students, let us start with the practice set 3.1. Okay, students. Now, what is practice set 3.1? Which of the following sequences are arithmetic progression? The question number 1 is, which of the following sequences are arithmetic progression? If they are AP, find the common difference. And if they are AP, arithmetic progression hai, then find the common difference. Now here this is a sequence 2, 4, 6, 8, dash dash dash. It is a sequence. हमें बताना है इस ये sequences जो दिए गए हैं उसमें which are AP, कौन AP है, और अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस बताओ. ठीक है, तो आपको सीक्वेंस दिया गया है 2, 4, 6, 8. इन द सीक्वेंस 2, 4, 6, 8. चलो फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म? T1 2 है ना, तो T1 क्या है यहाँ पे 2 है. सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 4, तो क्या बोलेंगे हम लोग T2 यहाँ पे 4 है. थर्ड टर्म क्या है 6, थर्ड टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं T3, तो T3 क्या है यहाँ पर 6. फोर्थ टर्म क्या है 8, तो T4 क्या हुआ 8. तो पहले क्या करना है आपको, स्टेप्स क्या करना है, पहले आपको लिखना है T1, T2, T3, T4 जो भी है वो लिखो. तो T1 क्या है यहाँ पे 2, T2 4, T3 6, T4 8 लिखा. चलो अब माइनस करते हैं क्योंकि हमें बताना है AP है कि नहीं. AP कंडीशन क्या है, डिफरेंस should be constant. Difference between two consecutive terms should be constant. Difference between two consecutive terms should be constant. मतलब दो consecutive term को माइनस करने के बाद आंसर सबका सेम आना चाहिए. चलो माइनस करते हैं. T2 माइनस T1, ध्यान देना स्टूडेंट्स, T2 माइनस T1 करना है आपको, याद रखना. T1 माइनस T2 नहीं करना है, आपको क्या करना है T2 माइनस T1. तो गलती से T1 माइनस T2 कर दो रॉन्ग हो जाएगा, आपको रॉन्ग मिलेगा, कुछ भी एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, एक मार्क्स नहीं मिलेगा आपको. ध्यान दो जरा अच्छे से. T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1. T2 क्या है 4, T1 क्या है 2, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2. चलो अब इससे नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 में से T2 माइनस करते हैं. T3 कितना है 6, T2 क्या है 4, 6 माइनस 4 कितना आएगा 2. T4 माइनस T3, T4 कितना है 8, T3 कितना है 6, 8 माइनस 6 कितना हुआ 2. तो चलो वापस से T1 2 है, T2 4 है, T3 6 है, T4 8 है, T2 माइनस T1 करेंगे पहले, देखते हैं आंसर क्या आता है. 2 आंसर आता है. T3 माइनस T2 कितना आ रहा है आंसर 2 आ रहा है. T4 माइनस T3 कितना आ रहा है 2 आंसर आ रहा है. आप देख सकते हो सबका सेम आंसर आ रहा है आपको. माइनस करने के बाद द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब समझ में आ रहा है, सेम. देखो सेम आ रहा है 2 2 2. तो भैया ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन ही था दैट इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट देन द गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड AP. तो ये AP है भैया, कोई रोक नहीं सकता इसको. हियर द कॉमन डिफरेंस D2 है यहाँ पर विच इज कांस्टेंट. द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट. Therefore, we can say that the given sequence is an AP. Common difference D is equal to 2. तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, पहले क्या क्वेश्चन दिया गया था आपको. क्वेश्चन था which of the following sequences are AP. If they are AP, find the common difference. ये क्वेश्चन था. तो पहले आपका सोल्यूशन होगा in the given sequence T1 2 T2 4 T3 6 T4 8 लिखो पहले. इसके बाद माइनस करो. क्या माइनस करोगे, T2 माइनस T1 करोगे. T1 माइनस T2 नहीं करना है. T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 लिखो यहाँ पे वैल्यू. T2 का वैल्यू, T1 का वैल्यू, T3 का वैल्यू, T2 का वैल्यू, T4 का वैल्यू, T3 का वैल्यू. माइनस करो. माइनस करने आता है कि नहीं आप लोग को, अच्छे से आना चाहिए. सबका आंसर सेम आ रहा है, कांस्टेंट है. ये द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D is 2 which is constant. The difference between two consecutive term is constant. Therefore we can say that the given sequence is an arithmetic progression. The common difference D is 2. Okay student, now next question is question number 2. फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है, सेकेंड टर्म यहाँ पे 5/2 है, थर्ड टर्म यहाँ पे 3 है, फोर्थ टर्म यहाँ पे 7/3 है. लिखते हैं चलो. इन द सीक्वेंस 2 5/2 3 7/3. T1 is 2, T2 is 5/2, T3 is 4, T4 is 7/3. माइनस करते हैं. T2 माइनस T1 5/2 माइनस 2.
अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 2 ज़ा 4, तो 5 माइनस 4 अपॉन 2, ये समझ रहे हैं आप, 2 ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 अपॉन 2, 5 माइनस 4 कितना होता है 1 अपॉन 2, T3 माइनस T2, T3 क्या आपका 3 माइनस 5 अपॉन 2, ये 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 5 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, चलो अच्छी बात है। अब रुको, बाकी है अभी T4 बाकी है, T4 माइनस T3, T4 कितना है आपका 7 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9, 7 माइनस 9 माइनस 2 अपॉन 3। स्टूडेंट्स ये पहले कितना मिला अपने को 1 अपॉन 2, बाद में कितना मिला 1 अपॉन 2, लेकिन तीसरी बार क्या मिल रहा है माइनस 2 अपॉन 3। तो ये कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, सबका आंसर सेम आना चाहिए, पहले दो का आंसर सेम है, तीसरे का सेम नहीं है सेम नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे ये एपी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, डिफरेंस इज नॉट सेम इन दिस सीक्वेंस, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? पहला 2 आ रहा है लेकिन तीसरा नहीं आ रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। In this sequence, difference between two consecutive term is not constant. Therefore, this sequence is not an AP. ये AP नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यहाँ पे देख लो स्टूडेंट अच्छे से, माइनस करने जिसको नहीं आता है, डायरेक्ट 5 माइनस 2 नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसका डिनोमीटर जो है 1 है। क्या है? 1। इसका डिनोमीटर 1 है स्टूडेंट्स, सेम डिनोमीटर नहीं है। फ्रैक्शन में रूल होता है, रूल ऐसा नहीं है 5 माइनस 2 डायरेक्ट 3 कर दोगे, डिनोमीटर सेम नहीं है इन लोग का। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 1 5 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 अपॉन 2 1 ज़ा 2। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी डिनोमीटर क्या है 3 का 1, कुछ नहीं है मतलब 1 लिखो। डिनोमीटर सेम है क्या? नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2। करेक्ट? ये सब बेसिक चीज़ है, आपको सिखाई गई है, फिर भी मैं बता रहा हूँ अभी जिसको नहीं आता है। 3 मतलब 3 अपॉन 1, क्या डिनोमीटर सेम है? नहीं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 1 ज़ा 7, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 7 माइनस 9 माइनस 2 अपॉन 3। अब देखो पहला 2 सेम आ रहा है लेकिन तीसरा सेम नहीं आ रहा है, तीनों सेम आना चाहिए, सब सेम आना चाहिए। सब सेम आएगा तो एपी होगा, सब सेम है नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, सेम नहीं है। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, -10 -6 -2 2 इन द सीक्वेंस। जानबूझ के इसको लिया नेगेटिव नंबर, इसके लिए लिया मैंने। T1 यहाँ पे -10 है, T2 यहाँ पे -6 है, T3 यहाँ पे -2 है, T4 यहाँ पे 2 है। चलो माइनस करते हैं, T2 माइनस T1। ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे T2 कितना है? -6 माइनस साइन, T1 कितना है? -10 है। -10 है, इसके लिए ब्रैकेट लिखो पहले, बिकॉज T2 -6 है, फिर माइनस साइन लिखा हमने, ब्रैकेट डाल दो क्योंकि T1 भी -10 है। ध्यान दो अच्छे से, ब्रैकेट में -10। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप? -6 माइनस माइनस प्लस, प्लस 10, 10 प्लस है और 6 माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 10 में 6 गया, कितना बचता है? 4 बचता है। T3 माइनस T2, T3 कितना है आपका? -2, T2 कितना है? -6, तो T3 माइनस T2, T2 -6 है, माइनस माइनस प्लस, बराबर है, प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 2 4। चलो T4 माइनस T3, T4 कितना है? 2, T3 कितना है? -2, 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4। अब देखो सबका आंसर सेम आ रहा है, 4 4 4। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। Therefore we can say that here the common difference D is 4, which is constant. The difference between two consecutive term is constant. Therefore the given sequence is an arithmetic progression. Common difference D is equal to 4. Understood everybody? माइनस करना है बस। सेम आया एपी, सेम नहीं आया नो एपी। ओके।